जय हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.4 पर आधारित ये तीसरा थ्योरी है। प्रमेय पर आधारित ये प्रमेय है, अर्थात ये उप प्रमेय है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस उप प्रमेय को प्रूव करते हैं। लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट को पढ़ते जाइए और काम करते जाइए। बोला जा रहा है दो समरूप त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप दो त्रिभुज बना लीजिए। एक त्रिभुज ABC बना लीजिए और दूसरा त्रिभुज PQR बना लीजिए। एक त्रिभुज मान के चलिए ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है। इसके बाद बोला जा रहा है दो समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जब दो त्रिभुज समरूप है तो इसमें हम छांट सकते हैं सभी संगत कोण आपस में बराबर और सभी संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर हम छांट सकते हैं, जिसमें कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R तथा सभी संगत भुजा का अनुपात लीजिए AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर ले लिए, ये चीज है। तथा बोल रहा है कि इनके संगत माध्यिका, इसमें जो है एक माध्यिका भी है। मान के चलिए त्रिभुज ABC का माध्यिका AD है और PQR का माध्यिका AM है। AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR का माध्यिका है। देखिए माध्यिका का काम है वह जिस आधार पर माध्यिका है उस आधार को दो बराबर भागों में बांट देगी। कहने का मतलब इतना दूर अगर X होगा इतना दूर भी X होगा, इतना दूर अगर Y होगा इतना दूर भी Y होगा। तो सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कर लिए उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के। तो संगत माध्यिका लीजिए, इस त्रिभुज का माध्यिका है AD और इस त्रिभुज का माध्यिका है PM। AD बट्टे PM कर लीजिए क्योंकि इसका अनुपात बोल रहा है, इसका वर्ग बोला, इस पर स्क्वायर कर दीजिए। के बराबर होते हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह दे दीजिए। कहने का मतलब हमको लाना है इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। रचना में जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं पड़ेगा तो खाली रहेगा। इसके बाद प्रमाण से सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम आपको पीछे प्रूव कर दिए हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। पूर्व ज्ञान से या 6.6 प्रमेय का नाम है पूर्व ज्ञान से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। कहने का मतलब AB बट्टे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बट्टे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बट्टे PR का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब क्या कीजिए, अब देखिए न ही हमको AB बट्टे PQ का स्क्वायर लाना है, न ही BC बट्टे QR का स्क्वायर लाना है, न ही AC बट्टे PR का स्क्वायर लाना है। हमको लाना क्या है, AD बट्टे PM का स्क्वायर लाना है। कहने का मतलब माध्यिका के अनुपात का वर्ग लाना है। अगर मान के चलिए त्रिभुज के किसी एक भुजा का अनुपात को, त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के किसी एक भुजा के अनुपात को अगर हम माध्यिका के अनुपात के साथ बराबर कर दे, मान के चलिए BC बट्टे QR का मान AD बट्टे PM के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं BC बट्टे QR के जगह पर AD बट्टे PM और आराम से ये प्रूव्ड हो जाएगा। या AC बट्टे PR किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर अगर माध्यिका का अनुपात आ गया तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। अब आखिर प्रश्न उठता है कि किसी एक भुजा के अनुपात के साथ माध्यिका का अनुपात आएगा तो आएगा कैसे। ऐसा कीजिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को समरूप कर लीजिए। अगर इसको समरूप कीजिएगा तो होगा क्या, दो त्रिभुज समरूप होगा तो वहां से अगर संगत भुजा का अनुपात अगर छांटते हैं हो सकता है मतलब जो है सो आने की चांस है। तो पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप करने का आप कोशिश कीजिए। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है कब, जब उसमें कम से कम दो चीज बराबर आता है तब। तो देखिए कम से कम दो चीज कैसे बराबर आएगा, कोण B का मान कोण Q के बराबर होगा। कैसे, प्रश्न से कोण B बराबर कोण Q समरूप दिया हुआ था, वहां से छाटे हैं आप प्रश्न से या दिया हुआ है। चूंकि देखिए दिया है आप AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे QR बराबर AC बट्टे PR। इसमें कुछ चेंजिंग कर कि AB बट्टे PQ को आप वैसे का वैसे लिख दीजिए क्योंकि आप इस त्रिभुज को लिए हैं। AB बट्टे PQ को वैसे का वैसे लिख दीजिए। BC बट्टे QR है, BC
BC ये पूरा भुजा, आपको पूरा तो लेना नहीं है, तो इसको चेंज कीजिए। BC को आप लिख सकते हैं 2x और QR को लिख सकते हैं 2y। BC को आप लिख सकते हैं 2x, x और x मिलकर के 2x, और QR को लिख सकते हैं y प्लस y यानी कि 2y। अब देखिए AC बटे PR तो हमको लाना नहीं है, न ही इस त्रिभुज में हमको जाना है, क्योंकि हम छोटा त्रिभुज में ले रहे हैं, तो छोटा से ही हमको मतलब है, तो इसीलिए इसको हम हटा देंगे। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आगे आपको AB बट्टे PQ बराबर x बट्टे y। देखिए AB बट्टे PQ बराबर x बट्टे y आ गया। AB बट्टे PQ बराबर x बट्टे y है। x देखिए यहाँ पर चित्र में, x देखिए यहाँ पर चित्र में x 2 जगह है। अब कहिएगा x को हम BD लिखे कि CD लिखे, तो आप त्रिभुज कर रहे हैं ABD को, तो इसीलिए यहाँ पर BD लीजिए, तो BD। अब बट्टे y के जगह पर QM लीजिए, यहाँ पर ले लिए y के जगह पर QM। इस त्रिभुज में आ गया, दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, एगो कोण बराबर आएगा। एगो कोण के लिए A आएगा, दो भुजा के अनुपात के लिए S आएगा, S आएगा। ये हो गया आपको SAS समरूपता प्रमेय से ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज समरूप। SA क्योंकि पहले एक कोण आया फिर दो भुजा का अनुपात आया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं SAS समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज आ जाएगा PQM, क्योंकि आप छोटा वाला त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं, ABD को समरूप कर रहे हैं PQM के साथ, इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो गया PQM। अब क्या कीजिए, जब ये समरूप हो गया तो समरूप हो जाने के बाद मतलब सभी संगत भुजा का अनुपात बराबर आता है। सभी संगत भुजा का अनुपात हम बराबर छांट सकते हैं, तो जब सब संगत भुजा का अनुपात छांटिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर AB बट्टे PQ बराबर BD बट्टे इसका फर्स्ट सेकेंड बट्टे इसका फर्स्ट सेकेंड, मतलब AB बट्टे ले लिए PQ बराबर BD बट्टे आ जाएगा QM, इसके बाद बराबर इसका सेकेंड थर्ड यानी कि AD आ जाएगा बट्टे इसका सेकेंड थर्ड PM आ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया आपको। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा लीजिए, बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा ये है, ये AB भुजा जो छोटा वाला का भी है बड़ा वाला का भी है, तो हटाइएगा तो आ जाएगा दूसरा स्टेप में AB बट्टे PQ बराबर AD बट्टे PM, अर्थात आपको आ गया AB बट्टे PQ का मान AD बट्टे PM के बराबर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 से AB बट्टे PQ का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये मान रखिएगा तो आ जाएगा आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR लिख दिए। इसके बाद बराबर AB बट्टा PQ का स्क्वायर है, अर्थात AB बट्टा PQ का मान आप निकाले हैं समीकरण 2 में। कितना निकाले हैं समीकरण 2 में AB बट्टा PQ का मान, तो AB बट्टा PQ का मान निकाले हैं AD बट्टा PM, तो AB बट्टा PQ की जगह पर रख दीजिए AD बट्टा PM रख दीजिए, तो AD बट्टा PM रखे, AB बट्टा PQ के जगह ही AD बट्टा PM रखे हैं। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, अगर पावर 3 लगा रहता तो पावर 3 लगा देता, अभी स्क्वायर ही लगा हुआ है, स्क्वायर लगाइए तो स्क्वायर लगा दिए। तो इस प्रकार से आ गया आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD बट्टा PM का होल स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रमेय आपका दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं प्रूव्ड होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।